We should be the last ones to not trust ourselves. हम उस लिस्ट में आखिरी बंदे होने चाहिए जो इस पूरी दुनिया में हम पर विश्वास ना करें। यार ये मेंटालिटी में मैं विश्वास रखता हूँ एंड आज मैं आपके साथ इस मेंटालिटी को यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चंस ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। Why you become your own biggest enemy without even realizing it when you are not trusting yourself? यार देखो, जब तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हो? तुम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हो अपनी मेहनत पर, अपने इनपुट्स पर, अपनी इंट्यूशन पर और अब तक जितना भी तुमने एक्सपीरियंस गेन किया है उस पर। तो इज दैट अ राइट थिंग टू डू? नो, ऑफ कोर्स नॉट, दैट्स नॉट राइट। तुम्हें क्वेश्चन मार्क लगाने की और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट दीज आर द थिंग्स विच शुड बी कम एट लास्ट। क्योंकि तुम्हें पता है तुमने मेहनत करी है, तुमने एक स्पेसिफिक चीज को अचीव करने के लिए टाइम दिया है, तो व्हाई इज दैट नाउ इन अ क्वेश्चनेबल टेरिटरी? देखो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम्हें जो चीज़ अचीव करनी है वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद ही मिल सकती है, बट वो थ्रेशोल्ड तुम्हें पता है कि कितना है, एंड अगर तुमने वो क्रॉस कर लिया है तो नाउ जस्ट रेडी गेट सेट गो ब्रो। तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम का लिए प्रिपेयर करो, एग्जाम दो। तुम्हारा कोई फुटबॉल का मैच है, प्रैक्टिस हार्ड एज मच एज यू कैन एंड देन गो फॉर द मैच। अब रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी मेहनत है। तो अपनी मेहनत करो, उतनी करो जितनी थ्रेशोल्ड के लिए रिक्वायर्ड है, एंड आई गेस यहाँ पे सारे वो लोग होंगे जो उस थ्रेशोल्ड को कब का पार भी कर चुके होंगे, बट स्टिल यू विल नॉट नो द रिजल्ट्स बिफोर हैंड। रिजल्ट कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट एक चीज़ है जो तुम डिसाइड कर सकते हो, वो ये है अ विल, अ माइंडसेट ऑफ नेवर गिविंग अप। अगर ये माइंडसेट तुम पैदा कर लेते हो अपने दिमाग के अंदर, तो तुम्हें आज नहीं तो कल कोई नहीं रोक पाएगा। यू आर गोइंग टू बी इनविंसिबल। क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा उन लोगों से डरते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। आज हार जाओगे, चलो ठीक है, कल हार जाओगे, ओके, परसों हार जाओगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद तो जीतोगे ना भाई। यू विल विन वन डे। और हारने के बारे में सोचना ही क्यों है? हार कुछ नहीं होता ब्रो, आइदर इट्स यू आर लर्निंग और यू आर विनिंग, यही दो चीज़ें होती हैं। सो दैट्स something which you should keep in your mind. Never get disheartened from the results. तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, and one day you will achieve whatever you have dreamt of. एक मोटा व्यक्ति जब पहले दिन जिम जाता है, वहाँ पे मौजूद जिम के सारे बॉडी बिल्डर्स उसको कभी भी नीची नज़र से नहीं देखते। It's because they all have a winner mindset and they all were once fat as that guy. तो तुम भी वो बंदे हो। आज अगर लूजर हो तो कल विनर बनना है, एंड अगर कभी मैच में गए ही नहीं तो लूजर भी डिक्लेयर नहीं हो, बट टेक्निकली मैं उसे लूजर ही मानता हूँ। सो ट्रस्ट योर गट, अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट करो, अपनी रूह पे ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो एंड गो फॉर इट। How your mind creates limits that your potential never agreed to. I guess यहाँ पे मोस्टली सभी ने ड्राउनिंग रैट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। मैं फिर समझा देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, एंड बेसिकली उसमें किया ये कि एक पानी के टब में रैट्स को डूबने के लिए छोड़ दिया। तो रैट्स कश्मकश में लग गए अपने आप को डूबने से बचाने के लिए, एंड आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स उनको टब से निकाल लिया गया। एंड ये उनके साथ कुछ टाइम तक रेगुलरली किया गया ताकि उनकी कंडीशनिंग वैसी हो जाए। एंड नाउ हियर इज़ द ट्विस्ट। अब अगला जो सेशन था उनको डुबाने का, उसमें रैट्स को छोड़ दिया गया, बट अब उनको नहीं निकाला गया बहुत टाइम तक। तो गेस करो कि कब तक रैट्स स्विम करते रहे? दे लास्टेड अ कपल ऑफ डेज इन माई नॉलेज। सो व्हाट डज दिस शो? हम जितना अपने आप को वीक समझते हैं, हमारी जो लिमिट्स हमारा ब्रेन हमारे लिए सेट करता है, वो लिमिट्स फॉल्स लिमिट्स होती हैं। हम कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं।
ये एक्सपेरिमेंट इसको क्वाइट इजीली डेमोन्स्ट्रेट करता है. वी हैव द स्ट्रेंथ टू क्रॉस आवर लिमिट्स एंड देयर इज नो लिमिट until unless we set those limits by ourselves. तो यार अपने आप को लिमिट मत करो, स्टे लिमिटलेस. ये दुनिया बहुत बड़ी है एंड तुम्हारा दिमाग उससे भी बड़ा है. ऐसा सोचोगे तब जाकर कुछ अचीव कर पाओगे. तुम्हारे को लिमिट करने के लिए दूसरे लोग ज़रूर आएंगे, बट तुम लिमिटलेस रहना. अपने सपने छोटे मत रखना, बड़े सपने रखना. बड़े सोचोगे तभी बड़ा बनोगे. जैसी सोच वैसी हरकत होगी और वैसे कर्म होंगे. तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है. अपने आप पे ट्रस्ट करो एंड काम करो और अपनी लिमिट्स मत डिफाइन करो. खुद को लिमिट मत करना. Why those who can't do it always tell you that you can't? यार, you guys might have heard of this that like-minded stay together. Yeah, that's true. And अब मैं बताता हूँ यहाँ पे ट्विस्ट क्या है. दो मेंटालिटीज एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में. एक है लूजर मेंटालिटी, एक है विनर मेंटालिटी. लूजर मेंटालिटी का अप्रोच बेसिकली लाइफ के टुवर्ड्स ये होता है, अरे यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, अरे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, अरे मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है. ओके, ऑलराइट. अब विनर मेंटालिटी को सुनते हैं. विनर मेंटालिटी होती है ऐसी, अरे नहीं आता है तो सीख लेंगे, नहीं है हमारी रीच में तो रीच में आ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, चलो ठीक है कि करके ले लेंगे, वी विल वर्क फॉर इट, वी विल गेट इट एंड समडे वी विल बी दैट वन विच वी वांटेड टू बी. वो वन डे एंड डे वन, ये वाला आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है ये होती है बेसिक विनर मेंटालिटी. अब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है फ्रेंड्स का. अब उस फ्रेंड्स के ग्रुप में आ गए एक विनर मेंटालिटी वाला, एक लूजर मेंटालिटी वाला. अब विनर मेंटालिटी वाला और लूजर मेंटालिटी वाला अब दोनों ग्रुप में बैठे हैं. अब यार हर कोई ये चाहेगा कि ग्रुप में मोस्टली लाइक माइंडेड पीपल मौजूद रहें. एंड क्योंकि अब इनिशियली फ्रेंड ग्रुप एस्टैब्लिश हो चुका है तो अब हम इस फ्रेंड ग्रुप को डिसओरिएंट ना करें या फिर तोड़े नहीं या चंक ना करें. तो अब यही होता है. अब आपस में जैसे एक दूसरे के ओपिनियंस एक दूसरे पे थोपने जाने की कोशिश की जाती है ताकि मैनिपुलेट करके एक दूसरे को एक जैसा बनाया जा सके, अब वैसे ही यहाँ पे भी वो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं. विनर मेंटालिटी वाला बंदा बोलेगा चलो ये करते हैं, लेट्स मेक अ मूवी, लेट्स मेक अ शॉर्ट फिल्म फॉर एग्जाम्पल. और लूजर मेंटालिटी वाला बोलेगा यार नहीं यार, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा कैमरा नहीं है मेरे पास, या टाइम नहीं है मेरे पास, या फिर अरे यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फलाना ढिमकाना. तो थ्रू आउट द टाइम अब यही चलने वाला है. विनर मेंटालिटी वाला और लूजर मेंटालिटी वाला एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे. विनर मेंटालिटी वाला चाहेगा लूजर मेंटालिटी वाला विनर मेंटालिटी के थ्रेशोल्ड पे आ जाए, और लूजर मेंटालिटी वाला चाहेगा उसके लेवल पर विनर मेंटालिटी वाला आ जाए. तो यार दैट्स व्हाई दोज हु कांट डू इट टेल यू दैट यू कांट, बिकॉज नाउ आफ्टर व्हेन यू एग्री टू देम दैट यू कांट, यू विल बी एट पार विद देयर लेवल. When you are at par with their level, now you can talk shit with them. And when you can talk shit with them, then they are going to be more comfortable. When they are going to be more comfortable, it means now you are converted from a winner mentality guy to a loser mentality guy. So congratulations. Congratulations, yaar. How trusting yourself changes the quality of every decision you make. Okay, let's try to debunk this question. When I am saying when you are trusting yourself, what does that exactly mean? खुद पे ट्रस्ट करने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? खुद पे ट्रस्ट करने का मतलब ये होता है अब तुम अपनी इंट्यूशन के साथ जाओगे, अब तुम अपने हार्ड वर्क के साथ जाओगे, अब तुम जो डिसीजंस लोगे वो तुम्हारे डिसीजंस होंगे. एंड जब वो डिसीजंस तुम्हारे होंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इन योर हैंड इज अकाउंटेबिलिटी. व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? जब तुम अकाउंटेबिलिटी को अपने हाथ में लोगे तो अगर तुम्हारे डिसीजंस सही हुए तो विनर हो तुम, अगर तुम्हारे डिसीजंस गलत हुए तो लूजर हो तुम. बट यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन में तुम एग्जिस्ट करते हो.
और कोई पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता है जो तुम्हारा फैक्टर डाइल्यूट करे। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे रिग्रेट्स कम होते हैं। अब तुम्हारे लिए लूजिंग इज नॉट गोइंग टू बी लाइक लूजिंग, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। विक्ट्री इज गोइंग टू बी लाइक स्टैंडिंग ऑन द स्काई 9। तो जब तुम अकाउंटेबिलिटी लेते हो तब तुम इक्वेशन का एक मेन पार्ट होते हो एंड तुम अपने आत्मविश्वास से डिसीजंस लेते हो। दैट मेक्स यू become more confident, and when you are more confident you are able to take longer steps, and that's the strength which everyone needs to gauge for. We are in a need to get that power. हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हो एंड तुम्हारे इक्वेशन में बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग वाले टाइम पर, तब तुम कभी भी इस रिग्रेट के एंकर से नहीं बच पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि ये जॉब स्विच करनी है तुम्हें जो तुम कर रहे हो करेंटली, तो अगर वहाँ पे तुम डिसाइड करोगे एंड तुम्हारा डिसीजन फेल होगा, देन तुम हो अकाउंटेबल। तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारा डिसीजन था। बट अगर किसी दिन तुमने किसी और की बात सुनकर, उसकी एडवाइस सुनकर हाफ हार्टेडली उस डिसीजन पे एक स्टेप आगे बढ़ाया एंड कल को वो तुम्हारे पे बैकफायर कर गया, तो तुम हमेशा इस डाउट में रहोगे, काश मैंने अपने दिल की सुन ली होती, उसकी बात सुनकर मेरा यहाँ पे बहुत खतरनाक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया लाइफ पे। ये जो स्टेट होती है ना, ये होते हैं एंकर पॉइंट्स, एंड जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स अपने साथ लेके चलोगे ना लाइफ में, उतना ही दम घुटेगा तुम्हारा। कोशिश करो जल्द से जल्द अपने आप पे ट्रस्ट बिल्ड करो एंड डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में लो, अदरवाइज ये एंकर्स का बोझ बहुत भारी होता है, आगे नहीं बढ़ने देगा। सो गाइज, दैट्स माई टेक ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रस्टिंग आवरसेल्व्स। आई गेस आप सभी को मैं अपना पर्सपेक्टिव क्लियरली समझा पाया हूँ। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप मेरे पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दैट कमेंट्स. I would be extremely obliged to hear your views. Till then, I'll see you in the next one.